17 साल पुराना महाराष्ट्र का वो जख्म क्या है जिसका बदला लेना चाहते हैं योगी? कांग्रेस का एटीएस कांड क्या था? योगी को फंसाने की चाल क्या थी? भगवा संत को मिटाने का पहला प्लान मुलायम का था, फिर कांग्रेस ने रची थी खौफनाक कहानी। 17 साल पहले योगी को महाराष्ट्र की किस पार्टी ने रुलाया था? आज उस पार्टी की हालत खराब क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में योगी घुसकर उस पार्टी से बदला चुकाने वाले हैं। महाराष्ट्र की धरती पर आते ही योगी बार बार शिवाजी और बाला साहब ठाकरे को क्यों याद कर रहे हैं? इसकी कहानी क्या है? साल 2007 में योगी के लिए कई संकट आए। उधर यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जेल में डाला, तो इधर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार ने 4 कदम आगे चलते हुए योगी को एक मामले में फंसा दिया। पाकिस्तान ने कुछ हिंदुस्तान में रहने वाले देश के दुश्मनों के साथ मिलकर महाराष्ट्र में एक के बाद एक धमाका करवाया और फंसाने की बारी आई तो योगी का नाम डालने की लाख कोशिशें की गई। 5 अक्टूबर 2007 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास धमाका होता है। उन दिनों महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और यूपी में मुलायम सिंह बड़े नेता बन चुके थे। दरअसल योगी को मिटाने की पहली कोशिश मुलायम खुद करते हैं। वो गोरखपुर में शांति भड़काने के आरोप में योगी को 7 दिनों के लिए जेल भिजवाते हैं, लेकिन योगी बाहर आ जाते हैं और फिर यूपीए की सरकार पर इस बात का दबाव डाला जाता है कि अगर सपा का समर्थन चाहिए तो फिर योगी को दबा कर रखना होगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं के इशारे पर ही महाराष्ट्र में एटीएस को आदेश दिया जाता है कि कुछ भी करो लेकिन योगी को फंसा दो। यहाँ तक कि पूरे मामले में अगर योगी का नाम कोई अधिकारी लेकर आता है तो उसको भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। कोई भी गवाह अगर पैसे के लालच में योगी का नाम ले लेता तो योगी को गिरफ्तार किया जाता। कांग्रेस योगी पे देशद्रोह का मुकदमा लगवाना चाहती थी, जेल में डाल देती ताकि योगी बाहर न निकल पाए। कांग्रेस की तैयारी धरी की धरी रह जाती है। योगी हमेशा ललकारते हैं, हिम्मत है तो एक संत को गिरफ्तार करो। लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में जरूर आता होगा कि आज से 17 साल पहले योगी में ऐसा क्या देख लिया था कि उन्हें हर विरोधी पार्टी खत्म करने और मिटाने की साजिश उसी वक्त रचने लगती है। हमने पड़ताल की तो हमें कुछ हैरान करने वाले तथ्य मिले। दरअसल उस वक्त योगी बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलकर हिंदुत्व की आवाज को बुलंद की और ये बात कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं थी। योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी उन दिनों आजम खान, मुख्तार अंसारी, गोरखपुर के ही हरिशंकर तिवारी जैसे तमाम बड़े लोगों से हो चुकी थी। उनको अंदाजा हो गया था कि योगी तो बहुत तगड़ा नेता बन सकता है, इसीलिए हरिशंकर तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने भी पैरवी नहीं की, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मालेगांव कांड में हिंदुत्व की छवि रखने वाले कई नेताओं का नाम कांग्रेस ने एफआईआर में डलवाया, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर का नाम सबसे प्रमुख था। यही नहीं, योगी का कोई कनेक्शन नहीं निकला तो जिन 220 गवाहों की कोर्ट में पेशी हुई उनमें से कईयों पर यह दबाव डाला गया कि योगी का नाम जो लेगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। सीधे शब्दों में समझिए तो करोड़ों मिलेगा, बस कोई गवाह ये कह दे कि कांड और धमाका योगी ने करवाया था। ये चाल फेल हो गई। 12 नवंबर साल 2012 को योगी ने खुद महाराष्ट्र एटीएस को ललकारा था कि हिम्मत है तो गोरखपुर के सांसद को गिरफ्तार करके दिखाओ। यही कारण है कि योगी बदला चुकाना चाहते हैं। कांग्रेस को ये बात शायद याद होगी। योगी महाराष्ट्र की धरती पर एक घायल शेर की तरह आते हैं। सीएम योगी को पाकिस्तानी बताने वालों की कोशिश नाकाम हो जाती है, इसीलिए आज योगी खुल के राजनीति में यकीन रखने लगे हैं। आज का दौर बदल चुका है। महाराष्ट्र में बॉलीवुड के सुपरस्टार जब भी योगी से मिलते हैं तो हाथ मिलाने को तरसते हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर हैं जो योगी से मिलने लखनऊ आते हैं तो वो भौकाल देखकर दंग रह जाते हैं। महाराष्ट्र के अभिनेता योगी के फैन हैं। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र से ही कांग्रेस ने योगी को खत्म करने का प्लान बनाया था। महाराष्ट्र से ही योगी ने भी कांग्रेस को खत्म करने का प्लान लगभग जमीन पे उतार दिया है। ये इत्तेफाक है या एक संत का बदला, ये आप तय कीजिए।